आज हम जो वीडियो पढ़ने वाले हैं उसमें हम पढ़ेंगे वर्कबुक के आंसर्स को और साथ में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के आंसर भी। और हमारे सामने जो आज टॉपिक है वो है द ग्लव एंड द लायन पोएम। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन डिस्क्राइब इन द पोएम एज अ रॉयल स्पोर्ट। यहाँ पर शाही खेल किसे कहा गया है? आंसर नंबर बी, फाइट बिटवीन लोयंस। क्वेश्चन नंबर 2, हु इज वन फॉर हुम ही साइड, मतलब कि यहाँ पर व्यक्ति किसके लिए आहे भरता है, मतलब किससे पसंद करता है। आंसर काउंट डिलोर्ज बिलव्ड, काउंट डिलोर्ज की जो लवर है वो। वाई वॉज इट अ गैलेंट थिंग टू सी दैट क्राउनिंग शो, इस शो को देखना इतना सम्मानजनक क्यों है। बी, देयर वॉज लव, विलर एंड रॉयल्टी इन दिस सीन। Question number 4, what was the king attitude of king and his noble toward the royal beast। शाही जो शेर थे उनके बीच जो लड़ाई हो रही थी उससे देखकर राजा और उसके नोबल्स की क्या भावनाएं थी। आंसर इज फियरफुल, डरावनी, मतलब कि एक डर का माहौल क्रिएट हो रहा था वहाँ। सेलेक्ट द पोएटिक डिवाइस फेस हॉरिड लाफिंग जोस। आंसर इज मेटाफर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सजेस्टेड बाय द लाइन गिवन बिलो। Answer is the speed of the movement of the beast. Question number 7, why did the King Francis say we are better here than there। राजा ने ये क्यों कहा कि हम वहाँ से यहाँ पर ज़्यादा बेहतर हैं। आंसर, they were at a safe distance from the ferocious fight in the pit। गड्ढे में जो लड़ाई हो रही है वहाँ से वो इतनी दूर सुरक्षित है। राजा कहना का मतलब यही था। Question number 8, the lady in the poem has compared her lover bravery with who among the following। यहाँ पर इस पोयम में जो लेडी है वो अपने लवर की बहादुरी किसके साथ कंपेयर करती है। आंसर इज द टू लोयंस। वाई डिड द लेडी डिसाइड टू ड्रॉप हर ग्लव इन द अरीना वेयर टू लोयंस वेयर फाइटिंग। महिला ने अपना ग्लव्स दोनों शेरों के बीच फेंकने का इरादा क्यों किया। टू सीक अटेंशन ऑफ द ऑडियंस एंड देयर बाय अटेन ग्लोरी, लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने और सम्मान पाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 10, विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज इन ऑल द फेसेस गिवन बिलो। यहाँ पर कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज की जा रही है इस इन लाइनों में, सभी फेसेस में। तो यहाँ पर यूज किया जा रहा है अलिट्रेशन। ये अलिट्रेशन मतलब कि किसी भी लाइन में हर वर्ड का जो फर्स्ट लेटर होता है वो सेम होता है। वाई वॉज द लेडी स्माइल आफ्टर ड्रॉपिंग हर ग्लव इन द अरीना। अरीना में बीच में अपना ग्लव फेंकने पर जो महिला है वो क्यों मुस्कुराती है। आंसर, टू सजेस्ट दैट डी लॉर्ड विल डू एज सी वांट हिम टू डू, ये दिखाने के लिए कि जो उसका लवर है वो वैसा ही करेगा जैसे वो चाहती है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाई डिड डी लॉर्ड थ्रो द ग्लव राइट इन द लेडी फेस। डी लॉर्ड ने वो ग्लव सीधा महिला के चेहरे पर क्यों दे मारा। आंसर, टू शो हिज अनोयंस एट हर वेनिटी, उसकी मूर्खता पर अपना गुस्सा दिखाने के लिए, गुस्सा जाहिर करने के लिए। विच of the following line contain the same literary device। Answer, last week in someone's place we saw a dozen eyeball on the floor। अब आते हैं एक्सट्रैक्ट के क्वेश्चन आंसर्स पर। क्वेश्चन नंबर 1, वेयर वॉज द किंग फ्रांसिस, वाई वॉज ही देयर, विच कैरेक्टर ट्रेट ऑफ फ्रांसिस इज डिस्क्राइब इन दिस स्टेंजास। आंसर है इसमें कि किंग फ्रांसिस was watching a lion fight in his court because he loved royal sport. He enjoyed watching bravery act like this. This stanza shows that King Francis as someone who enjoyed courage and grand as seen in the lions fight। मतलब कि यहाँ पर जो राजा है, राजा फ्रांसिस, वो शेरों के बीच की लड़ाई को देख रहे थे अपने दरबार में, क्योंकि उन्हें ये शाही खेल पसंद है और उन्हें ऐसे बहादुरी वाली खेल देखना पसंद है, इसलिए वो देख रहे थे। इस स्टेंजा से हमें पता चलता है कि किंग फ्रांसिस को वो सब देखना ज़्यादा पसंद है जिसमें बहादुरी दिखाई गई हो, जैसे कि शेरों के बीच दिखाई दे रही थी। क्वेश्चन नंबर 2, हु ऑल द वर प्रेजेंट इन द ऑडियंस बिसाइड किंग फ्रांसिस। किंग फ्रांसिस के अलावा वहाँ पर और कौन मौजूद था। यहाँ पर कौन किसके को पसंद करता है और यहाँ से हमें क्या पता चलता है इस फेस से। आंसर है, बिसाइड किंग फ्रांसिस दे वेर nobles and ladies in the audience। The Count de Lorge sighed for his beloved। The face the lady in their pride suggests their dignified demeanor। Question number 3, what is it refers to as a gallant thing, why is it so।
Answer is the face a gallant thing refers to the combination of valor, love, and royalty displayed in the scene, making it impressive. Question number 4. Explain in your own word the last line of this given extract. Answer. The last line highlights the spectacle of bravery, love, and royalty in the scene, with the king preside over it all. Explain briefly how is this poem a ballad. Answer. The poem is ballad due to its narrative structure, rhyming scheme, and focus on dramatic event. Extract 2. Question number 1. Where were the lions? Who all were watching them? Explain briefly the lions fight as described in the first line of this extract. Answer. The lions were in a pit and the King Francis along with the audience, including nobles and ladies, were watching them fight fiercely, roaring, beating with menacing intensity. Question number 2. How can you say that the fight between the two lions was quite ferocious and brutal? Answer. The describe of the lions' actions such as roaring, biting, giving blows like beams suggests the ferociousness of the fight. Next question number 3. Give two poetic device used in this extract with one example. Answer. Poetic device metaphor, gave blows like beam, and personification, a wind went with their paws. Question number 4. What did King Francis tell the audience? What is revealed about the king by his remark? Answer. King Francis remarked that they are better off watching the fight from a safe distance, revealing his preference for observation rather than direct involvement. Question number 5. Explain briefly the imaginary used in this extract. Answer. The imaginary describes the intense and chaotic nature of the lions' fight, with sand, mane, and bloody foam, creating a vivid scene. Extract 3, question number 1. What did the Lord's lover overheard the king say? What did she think about the king? Answer. Lord's lover overheard King Francis praising bravery, which made her believe her lover was capable of wondrous feast. Question number 2. How has the speaker described Lord's beloved? Why has she been described as always seem the same? Answer is Lord's beloved is described as lively and consistent in her appearance, suggesting her vibrant and stable character. Question number 3. What did she think about Lodge? What was she sure about? Answer. She believed Lodge would do remarkable thing to prove his love for her, showing her confidence in his bravery. Question number 4. Which idea struck her? What was her real intention in implementing her ideas? Answer is she decided to drop her glove to test Lord's love and gain glory for herself. Explain briefly in the characteristic trait of Lord's lover as revealed in this extract. The extract portrays Lord's lover as ambitious and strategic, willing to use a risky gesture to achieve recognition and affirms her lover devotion. Extract 4, question number 1. Who is she refers to in this extract? Where did she drop her glove? Why did she do so? Answer is she refers to Lord's beloved. She dropped her glove in the lion's den to test Lord's love. Question number 2. Why did she look at him, smile, and what did it reveal about her? She smiled to amplify her expectation that Lord would fulfill her wishes, revealing her manipulative nature. Question number 3. How did Lord react to her smile? What forced him to do so? Lord reacted by leaping into the pit to retrieve the glove, driven by desire to prove his love. Lord ने डायरेक्ट छलांग लगाई गड्ढे में ग्लव लाने के लिए, जैसा कि वो चाहती थी अपने लव को प्रूव करने के लिए. How did Lord come back after the pit unharmed? How did he react after coming back? How did King Francis react to it? Answer. Lord quickly retrieved the glory and returned unharmed, but he threw the glove in the lady's face out of annoyance. King Francis praises his Lord's bravery, but criticizes the vanity behind the lady's test. Explain briefly the theme of the poem.
Answer. The theme of the poem revolve around the contrast between genuine love and vanity. Highlight the foolishness of using test and challenging challenges to prove affection. वीडियो हमारी यहीं पर कंप्लीट होती है, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना। मिलती है, बाय बाय।